डियर स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा यूज ऑफ इट। इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे जानेंगे आज हम बिल्कुल विस्तार से। ये हमारी एक लॉन्ग वीडियो है। देखिए यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं या फिर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए ये चैनल है हमारा TS स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट के जरिए मुझे पता लगेगा तो मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है यूज ऑफ इट। देखिए सबसे पहले मैं आपको इट का हिंदी में अर्थ बताता हूँ। इट का अर्थ हिंदी में होता है यह एक हमारा एक प्रकार से सब्जेक्ट होता है। इट यहाँ पर हमारा एक क्या है, सब्जेक्ट है। इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, देखो यह एक पेन है तो दिस इज ए पेन। यहाँ पर ये सेंटेंस तो दिस से बन जाते हैं। आखिर इट का हम कैसे पता करें, आखिर हमें इस तरीके की मतलब जो सेंटेंसेज हैं, मतलब जो भी हमारे सेंटेंसेज हैं उनमें हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर इट का यूज होगा। तो सबसे पहले आप एक हल्की सी ट्रिक समझते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यूज ऑफ इट, इट का यूज किस तरीके से करते हैं, मतलब इट का प्रयोग। आज का मेन टॉपिक हमारा यही है। देखिए यूज को हिंदी में बोलते हैं प्रयोग। देखो इट का यूज कब करा जाता है, कब किया जाता है इट का यूज, जब हमारा सब्जेक्ट नहीं दिया हो, जब हमारा सब्जेक्ट सुलभ ना हो, हमें एक प्रकार से पता नहीं है कि यहाँ पर एक प्रकार से क्या सब्जेक्ट लगेगा। एक हमारा यहाँ पर एक और मतलब हमारा सब्जेक्ट आता है जैसे देयर, वहाँ पर यूज ऑफ देयर, उसमें भी इट का यूज नहीं होता। उसमें सेंटेंस आता है जैसे एक शेर जंगल में था तो यहाँ पर सेंटेंस को बना देंगे ए लॉयन वाज इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर क्या आ जाए, एक शेर था तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, ए लॉयन वाज, नहीं, इम्पॉसिबल, सेंटेंस गलत है हमारा। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। मतलब कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, देयर वाज ए लॉयन, तो ऐसे सेंटेंसेस इस तरीके से बनते हैं। वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कार्य नहीं करें तो वहां पर देयर आ जाता है। यहाँ पर यूज ऑफ इट में क्या होता है, देखिए यदि हमारे कुछ सेंटेंसेस दिए हों उनमें हमें पता लगाना हो कि यहाँ पर इट का यूज कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप एक हल्की सी ट्रिक समझ लें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यदि हमारे कोई भी सेंटेंस दिए हों उनमें इन शब्दों का अगर यूज हो रहा है, हिंदी में अगर ये शब्द दिए हुए हैं तब हम इंग्लिश में यूज करेंगे इट का। देखिए जब किसी वाक्य में समय, दिन, वर्ष, वर्ष मतलब एक प्रकार से साल, महीना, माह है, त्योहार में जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, होली, ये एक प्रकार से भैया दूज, ये चीज अगर आए तो वहां पर इट का यूज होता है। मौसम में भी मतलब एक प्रकार से यूज हो जाएगा। वेदर में जैसे उसमें वेदर में क्या क्या आता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि का एक प्रकार से वर्णन हो, एक्सप्लेन दे रखा हो, यहाँ पर एक प्रकार से डिस्क्राइब किया हो, तब वहां पर हम एक प्रकार से उसका इट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये रूल है दो, फर्स्ट और सेकंड, इस रूल को आप समझें ध्यान से। देखिए सबसे पहले इट प्लस वर्ब की मतलब वर्ब टू बी, यहाँ पर इज, एम आर, वाज, वर, कुछ भी आ सकता है भैया। यहाँ पर इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, फिर आएगा अदर शब्द जैसे कि अब, इस समय, आज, कल, या फिर क्या नाम है और भी चीज आ जाती है जैसे कि आज रात। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे जो भी बाद में तक शब्द दिए होते हैं उनमें हम एक प्रकार से अदर शब्द मान लेते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भैया उसको बोलते हैं पूरक। पूरक का हिंदी में मतलब एक्सप्लेन करें, हिंदी में अगर इसकी हम डेफिनेशन निकालें तो जो वाक्य पूरा अर्थ निकाले, किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसे। पूरक है, वाक्य का अर्थ पूरा निकल रहा है। जैसे यहाँ पर शिवरात्रि का पर्व था, अब जैसे शिवरात्रि का पर्व था तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस क्या होगा, ऐसे सेंटेंसेस में हम तो बना देंगे इट वाज द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि या फिर इट वाज शिवरात्रि। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना देंगे, लेकिन वाक्य का असली सेंसेस को कंप्लीट करने वाली चीज हमारी कॉम्प्लीमेंट कहलाती है, पूरक। देखिए ये सेंटेंसेस बनेंगे अभी, फिलहाल आप रूल और देखें। देखो इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अगर हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये क्या होगा, इसमें एस या ईएस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा। आपको एक चीज और बताता हूं मैं, जिस वाक्य में हमारा एक प्रकार से इट दे रखा है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा आज का, इसमें हमें सिर्फ इट का ही यूज करना है, सब्जेक्ट इट को ही तो मानना है। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हुए,
देखिए वर्ब टू बी इज एम आर बाज पर, यहाँ पर देखो इज का प्रयोग होना है ऐसे सेंटेंसेस में और बाज का यूज होना है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब किस प्रकार से सूटेबल बैठ रही है। जैसे पढ़ने के लिए रीड आती है तो वहाँ पर एस लगेगा, वर्षा के लिए एस लगेगा, ईएस वगैरह नहीं लगेगा। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या नाम है एम और आर और वर्ब, इनका यूज क्यों नहीं होने का, क्योंकि भैया यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट हमारा इट है, जो यहाँ पर एक प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें इट वाले जो मतलब सेंटेंसेस हैं उनमें इज और वाज, मतलब यहाँ पर सिंपल उसमें प्रेजेंट में और पास्ट में, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो यूज होगा किस चीज का मतलब इट का यूज होगा, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना पड़ेगा, और सेकंड फॉर्म यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में देखनी है। मैंने यहाँ पर इज एम और बाज वर्ब, इज एम आर बाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, यहाँ पर मैंने ये तो लिखी हुई है, वाला रूल तो बिल्कुल सेट है बताइए। इसमें इज एम और बाज यहाँ पर क्यों लिखा गया भैया, रूल्स के साथ लिखने पड़ते हैं। अगर मैं नहीं लिखता तो फिर आप पूछते कमेंट के जरिए कि भाई कि सर आपने यहाँ पर ये क्यों नहीं लिखा, इज और बाज क्यों लिखा, तो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर रूल्स के साथ जो वर्ब टू भी आती है वो लिखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में इज और बाज का यूज होगा। चलिए अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, अब मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ किस तरीके से बनेंगे। देखिए पहला सेंटेंस है, आप 7 बजे हैं। अब देखो मैं प्रत्येक सेंटेंस ये मतलब 18 वाक्य हैं, 18 वाक्य को मैं आपको एक एक ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा। देखिए पहला सेंटेंस है, आप 7 बजे हैं, तो सबसे पहले हमें इस रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इट का यूज कर देना है, इट के बाद क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। देखो इट इज, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता नहीं है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। आप होते तो क्या करते, सेविंग क्या नाम है 7 बजे को शुरू में ले लेते, अब की अगली चीज नाउ लगा देते, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरू में समझा दिया है कि यहाँ पर इट का यूज होगा कब, जब हमारा समय, दिन, वर्ष, महीना, त्योहार, मौसम जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि का एक प्रकार से जिक्र हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब 7 बजे हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार से 7 बजना एक प्रकार से समय का संकेत देता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में इट का यूज होगा। तो इट इज यहाँ पर लगा देंगे 7 लग जाएगा, या फिर ऐसे कर दो इट इज 7 o'clock, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। तो इट का यूज भी हो गया, और यहाँ पर अब की अंग्रेजी लास्ट में लग जाएगी नाउ, तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखो नेक्स्ट है, आज रविवार है, तो देखो कैसे बनाएंगे, इट इज संडे, फिर लगा देंगे टुडे, आज रविवार है। तो यहाँ पर भी देखो ये संडे क्यों आया, क्योंकि भैया समय के साथ दिन का यूज भी हो, तो वहां पर भी हम इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, रात हो गई थी, तो यहाँ पर देखो रात हो गई थी, तो ये भी एक प्रकार से समय की ओर हमें हिंट्स दे रहा है, समय की ओर हमें मतलब ज्ञात करा रहा है, समय की एक प्रकार से हमें पहचान करा रहा है कि रात हो गई थी, मतलब एक समय के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, रात होना, इतने बजना, हाय राम इतनी देर हो गई, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे इट से बनते हैं। तो देखो इट वाज नाइट, इट वाज नाइट, देखो दिन के साथ साथ रात का भी जिक्र हो तो वहां पर भी इट का यूज करते हैं। जनवरी का महीना था, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे, इट वाज जनवरी लगा दो, ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर देंगे इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ पर इट का यूज इस वजह से हुआ है क्योंकि जनवरी हमारा मंथ नेम है, और यहाँ पर लिखा हुआ है समय, दिन और महीना। देखो प्रत्येक सेंटेंस में आपको हर एक चीज मिलेगी, समय मिला, दिन मिला और महीना मिला, और बाकी के ये जो वर्ड्स रह गए इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका यूज हमें इट वाले सेंटेंसेस में करना है, तो यहाँ पर वो सभी भी मिलेंगे, बस आप देखते रहें। देखो शनिवार का दिन था, तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मंथ की बात आ रही है, यहाँ पर मतलब उस वीक्स की आ रही है, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ पर इट वाज जनवरी बनाया हमने, तो यहाँ पर इट वाज क्या कर देंगे सैटरडे, ये नहीं कर रहे हम, यहाँ पर दूसरे तरीके से बताते हैं कैसे बनेगा, इट वाज द डे ऑफ संडे, ओ सॉरी सैटरडे, ऐसे कर लो, अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो ऐसे हो जाएगा, वरना इट वाज सैटरडे हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज बहुत सर्दी है, तो देखो इट इज, देखो मैंने यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में दिन की बात क्यों नहीं छेड़ी, क्योंकि यहाँ पर दिन वाली जो बात थी वो दूसरे सेंटेंस में मैंने आपको बता दी, तो इतना माइंड आप भी लगाएं कि यहाँ पर रविवार है, यहाँ पर शनिवार है, तो यहाँ पर ये चीज एक प्रकार से दिन के लिए इट का यूज होगा। अब देखो इसे बताऊंगा मैं आपको, आज बहुत सर्दी है, तो इट इज वेरी
विंटर, फिर लगा देंगे टुडे। देखो यहाँ पर विंटर सर्दी के लिए बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कहाँ गया, देखो मौसम, वेदर से में सर्दी आ गई, गर्मी, वर्षा, ये भी आएगा अभी। तो देखो इट इज वेरी क्या नाम है, विंटर टुडे। तो यहाँ पर मौसम में, वेदर में अगर सर्दी का यूज हो रहा है तो वहां पर क्या करेंगे भैया, इट लगाएंगे। अब कल बहुत गर्मी थी, इससे नीचे वाला गर्मी वाला सेंटेंस आ गया समर या फिर हॉट। तो देखो कल बहुत गर्मी थी तो बनाओ इसे इट वाज वेरी, देखो हॉट, ये सेंटेंस बन गया बहुत गर्मी थी कब, कल। तो देखो यहाँ पर कल बीता हुआ है, अगर थी शब्द आ रहा है तो बीते हुए कल की यस्टरडे लगेगी, और आने वाला कल आ रहा है। साफ तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यदि वाक्य के लास्ट में गागी के यदि शब्द आता है, गागी के आ रहा है, तब वहां पर क्या नाम है, कल की अंग्रेजी क्या होगी, टुमारो होगी, जो आने वाले कल की बात बताता है। देखो इट वाज वेरी हॉट, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, कल के लिए यस्टरडे। आई होप आपको ये वाली टेक्निक समझ में आई। मैंने आपको 7 सेंटेंस समझाए, अब मैं 8th सेंटेंस से 14th तक बताता हूँ। देखिए कैसे बनेगा। शिवरात्रि का पर्व था, तो देखो शिवरात्रि एक प्रकार से त्योहार है। मैंने आपको बताया था ना, जब वीडियो स्टार्ट करी थी मैंने अभी कुछ देर पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था त्योहार, जैसे त्योहार में जैसे आ जाते हैं, मतलब फेस्टिवल्स नेम होते हैं हमारे, उसमें जैसे आ जाए भाई दूज, रक्षाबंधन, दीपावली, होली। शिवरात्रि का नाम नहीं लिया था, तो आप यहाँ पर खुद आइडिया लगाएं कि शिवरात्रि भी एक प्रकार से जो फेस्टिवल है, वो भी मतलब एक फेस्टिवल है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, शिवरात्रि का पर्व था, तो इट वाज शिवरात्रि कर दो, या फिर इट वाज द फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि, ये सेंटेंस बन गया। देखिए भैया अभी तक मैंने आपको 8th सेंटेंस बना दिए, उसमें आपको ज्यादातर क्या मिला, उसमें आपको ज्यादातर या तो इज मिला या फिर मिला वाज। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एस इन वाले सेंटेंसेस में एम, आर और वर्ब इनका यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर इट हमारा एक प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो इसलिए इसके साथ इज और वाज का यूज होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, ये तो बिल्कुल कॉमन वाली बात है, बिल्कुल लगेगा, नॉर्मल सी मतलब एक प्रकार से बात है। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगने की, उसमें लगेगा तो एस या एस लगेगा। देखिए कमरे में अंधेरा नहीं था, तो क्या लगाएंगे, इट वाज, फिर क्या लगाएंगे, नॉट। अंधेरे के लिए क्या आएगा, डार्क। सेंटेंस बन गया अंधेरा नहीं था कहां पर, कमरे में, तो इन द रूम। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। माफी चाहता हूं, मैंने आपको यहाँ पर क्या नाम है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल नहीं दिया, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड को एडजस्ट करो और मेरी बात को ध्यान से देखें। देखिए इट प्लस वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, ये आते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो यहाँ पर हमें नॉट का यूज कर देना, क्योंकि वैसे भी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह होते हैं, उनके बाद ही तो नॉट लगता है। तो यहाँ पर आप वाज के बाद नॉट लगाएंगे। अब अंधेरा हो रहा है, देखिए टीएस स्टडी 21 चैनल है हमारा, इस चैनल में आपको एक चीज पता लगेगी, आप जाकर देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यदि रहा, रही, रहे या रहा है, मतलब ये सब आ जाते हैं, रहा, रही आ जाए वाक्य की क्रियाओं के लास्ट में, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें आईएनजी का यूज होगा। देखो यहाँ पर भी यही चीज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें आईएनजी आ जाए, तब वहां पर सेंटेंस क्या बनेगा, उसमें मतलब आईएनजी लगेगी। अब अंधेरा हो रहा है, तो देखो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर अंधेरा एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अंधेरा हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या बनाएंगे, मतलब इस ऐसे सेंटेंसेस को हम इट से बनाएंगे, तो इट इज। अब यहाँ पर देखो होने के लिए अंग्रेजी बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, बिकमिंग लगाएंगे, ऐसा नहीं। अब अंधेरा हो रहा है मतलब अब अंधेरे को हम पा रहे हैं, तो इट इज गेटिंग, इट इज गेटिंग, फिर लगा देंगे डार्क, फिर लगा देंगे नाउ। तो यहाँ पर इट इज गेटिंग डार्क नाउ, अब अंधेरा हो रहा है, या फिर अब अंधेरे को हम पा रहे हैं, हमें अंधेरा दिख रहा है। तो देखो जाड़े का मौसम था, तो देखो यहाँ पर जाड़े का मौसम था, तो ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं। अभी देखो आगे 3-4 सेंटेंसेस हैं, वो देखो ये 4 सेंटेंसेस हैं, तो ये आपको मिलेंगे किस चीज के, ये आपको मिलेंगे इन्फिनिटिव वाले, जो मैंने आपको समझाया था, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा, क्रिया के साधारण रूप। आप देखना
कैसे बनाऊंगा मैंने। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ये रहा, ये पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो यहाँ पर ये वाला रूल्स लगेगा। तो देखें पहले इसे समझे, जाड़े का मौसम था तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, इट वाज विंटर लगाओ। तो देखो यहाँ पर जाड़े का मौसम था, तो जाड़ा एक प्रकार से ठंड होता है, ठीक है। इसके बाद मौसम हमारे एक प्रकार से वेदर्स में है, तो यहाँ पर इट का यूज होगा। अभी 5 नहीं बजे हैं, तो ये एक प्रकार से समय का संकेत है, कुछ भी वो बजे हैं या नहीं बजे, या फिर इतने बजे हमें वहां जाना है, तो ऐसे सेंटेंसेस में मतलब इट का यूज होता है। ये मैंने आपको थोड़ा गलत बताया, हमें वहां जाना है, ये तो सब्जेक्ट वाली बात हुई। मतलब एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि अभी 5 नहीं बजे हैं, अभी 11 बजे हैं, अभी 5 बजने वाले हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में इट वाले सेंटेंसेस आएंगे। वाले हैं में अबाउट हुआ जाएगा, तो यहाँ पर अभी 5 नहीं बजे हैं में सेंटेंस को बनाएंगे इट इज नॉट। देखो यहाँ पर इट आ गया, फिर इज आ गया, इज के बाद देखो क्या करेंगे, इज के बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे, इट इज नॉट, यहाँ पर लगा तो 5, फिर लगा देंगे ओ, और फिर लगा देंगे इट इज नॉट 5 o'clock, और अभी के लिए लगा देंगे यट। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इट से इस तरीके से बनेगा, यहाँ भारी वर्षा होती है, ती है शब्द आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। देखो वर्षा आ गया, वेदर्स नेम है, तो सर्दी गर्मी वर्षा, ये चीज यहाँ पर अगर यूज हो रही है, उसका नाम भी आ रहा है ना, इन शब्दों में समय से लेके वर्षा तक किसी भी मतलब शब्द का नाम आ रहा है तो इट लगेगा। तो देखो यहाँ भारी वर्षा होती है, तो इट, वर्षा की होगी रेन में लगा देंगे एस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होते हैं सब्जेक्ट्स ही सी इट नेम, इट आ गया तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ गया, इट आ गया, वर्ब की फर्स्ट आ गई एस या ईएस आ गया। अब आईएनजी वाला मैंने आपको यहाँ पे कराया था, तो देखिए अब यहाँ पर ये वाली भी आ गई, आईएनजी वाली भी, एस या ईएस वाला आ गया, सेकंड वाला आना है। तो देखो इट रेन्स, यहाँ पर लगा देंगे हैवीली, हैवी लगाओ HEAV। देखिए ये सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, देखिए इट इज मतलब इट रेन्स हैवीली, HEAVILY हैवीली। अब यहाँ के लिए लगा देंगे हेयर, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग गया। अब इसके बाद कल भारी वर्षा हुई, तो देखो क्या किस तरीके से बनाएंगे, इट उसकी लगाएंगे वर्षा की रेन में क्या करेंगे, रेन कर देंगे, इट रेन्ड हैवीली के बाद लगाएंगे यस्टरडे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर रेन्स लग जाएगा, यहाँ पर हैवीली या फिर हैवी भी लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस हो गए। अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमारे इंफिनिटिव टू वाले देखिए अब जाने का समय हो गया है, तो इट इज टाइम, समय हो गया है टू गो नाउ। यहाँ पर देखो नॉन ये शब्द जहां आए वहां टू लगेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाएगा। ज्यादातर आपको ग्रामर की बुक्स होती हैं उनमें मिलेगा, जैसे कि जाना, तो वहां पर जाने के लिए वो नहीं मिलेगा, उससे पहले टू मिलेगा, क्योंकि वहां पर डिफिकल्ट वर्ड्स में आपको एक प्रकार से इन्फिनिटिव की हिंट्स मिली हुई होती है। तो यहाँ पर जाना, तो इट इज टाइम, समय हो गया है, टू गो जाने का, नाउ का अर्थ होगा अब। अब देखो पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट सेंटेंस हो गया कठिन है क्या, चढ़ना, तो ना शब्द के लिए पहले लग जाएगा टू, फिर लगाएंगे चढ़ने के लिए क्लाइंब। देखो भैया एक बात सुने ध्यान से, यहाँ पे क्लाइंब आ गया, अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो अप आएगा, और नीचे आ रहे हैं आने के लिए तो कम आएगा, फिर डाउन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर चढ़ रहे हैं तो क्लाइंब अप ऑन द हिल, ऑन द हिल। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप ऑन द हिल। पहाड़ मतलब देखो कठिन है, टू क्लाइंब अप चढ़ना मतलब ऊपर चढ़ना पहाड़ी के, ठीक है, कठिन है तो बन जाएगा। अब संगीत सीखना आसान नहीं है, तो देखो इट इज नॉट इजी, पहले तो हमें सेंटेंस को बनाना है, संगीत सीखना आसान नहीं है, तो इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। सीखने से पहले लगाएंगे टू, क्योंकि ना शब्द आ रहा है, सीखने के लिए लगा देंगे लर्न, फिर लगा देंगे द म्यूजिक, इट इज नॉट इजी टू लर्न द म्यूजिक। नेक्स्ट है जोर की वर्षा हो रही है, तो देखो ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए, आप इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा आप मुझे इस चीज़ के बारे में कमेंट में बताएंगे कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल है हमारा TS Study 21,
इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, या फिर आपके जो भी कोई टॉपिक्स हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहे उनके नाम भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी हमारी वीडियो आएगी उसके लिए आप वेट करें, इस वीडियो को देखें। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।